नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग दौरा है। रुद्रप्रयाग में चुनावी प्रचार सीएम धामी आज करने वाले हैं। सीएम धामी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा होने वाली है। जनता से बातचीत कर वोट की अपील सीएम धामी आज करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग दौरे पर जाएंगे, जहां रुद्रप्रयाग में चुनावी प्रचार सीएम धामी करेंगे। सीएम धामी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील आज सीएम धामी करेंगे। तो आपको बता दें 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे लगातार जारी है। सीएम धामी रुद्रप्रयाग में आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। चुनावी माहौल वहां सीएम धामी बनाएंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, क्या कुछ जानकारी है आज सीएम धामी के रुद्रप्रयाग दौरे को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री आज रुद्रप्रयाग में जो केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, इसी विधानसभा क्षेत्र के दो अलग अलग स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले इस क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं आशा नौटियाल, उनके पक्ष में आज मुख्यमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि 20 नवंबर को चुनाव होना है, यानी मतदान होना है, और 23 नवंबर को मतगणना होगी। चूंकि ये सीट विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र वाली सीट है, ऐसे में बाबा केदारनाथ धाम से भी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए भी इस सीट की अहमियत ज्यादा है। और एक नहीं बल्कि कई बार देश के प्रधानमंत्री बाबा के दरबार में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं ऋषिका, इस सीट की जो अहमियत है प्रसिद्धता के लिहाज से कितनी है। इस पर आज मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सरकार ने अभी तक कौन कौन से क्षेत्र के उत्थान के लिए, इस क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने तक सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, और आपदा जैसे हालात से निपटने के लिए सरकार ने किस तरह फौरी तौर पर, तत्कालिक तौर पर जो है वो निर्णय लिए हैं। ग्राउंड जीरो पर सरकारी तंत्र ने राहत और बचाव कार्यों में गंभीरता दिखाई है। तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर आज मुख्यमंत्री फोकस करने वाले हैं। चूंकि ये बाबा केदार की नगरी है और बीते 31 जुलाई को केदारनाथ धाम का जो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक का जो पैदल मार्ग है, प्राकृतिक आपदा के चलते वो 29 ऐसे स्थान है जहां से क्षतिग्रस्त हो गया था। तत्काल सरकार की गंभीरता के चलते जो है इस यात्रा को प्रभावित न होते हुए जो है वो हेलीकॉप्टर से यानी हवाई माध्यम से यात्रा को कंटिन्यू रखा गया। तो सरकार ने कहां कहां पर क्या क्या कार्य किए हैं, आज मुख्यमंत्री इस पर फोकस करने वाले हैं। और जिस तरह से विपक्ष के नेता कई सवाल खड़े कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री उनका भी जवाब देने वाले हैं। तो आज दो जनसभाओं को मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान करने की, उनके पक्ष में जो है मतदान करने की मतदाताओं से अपील करेंगे। और इसके साथ साथ जो अन्य बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनकी भी चुनाव प्रचार की रफ्तार तेज होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए सोनू, जिस तरह से आपने बताया कि केदारनाथ में क्या कुछ कार्य हुए हैं, जिस मार्ग की आपने बात कही, तो अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा था जब अनुसूचित जाति सम्मेलन में सीएम धामी शामिल हुए थे, तब भी उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला था और उन्होंने कहा था कि जो ये प्रोपेगेंडा कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है उसे जनता समझ रही है। और साथ ही साथ वे ये भी कह रहे थे कि विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास के कार्य किए जाएंगे। अब विकास के कार्य को लेकर बात तो की जा रही है, विकास के कार्य लगातार किए भी जा रहे हैं सरकार की ओर से, लेकिन कहीं ना कहीं इस सीट की जहां हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही नाक की लड़ाई यहां पर है, खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि जहां जहां धर्म का फैक्टर आया, अभी पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर धर्म की बात कही जा रही थी और बीजेपी उन सीटों को हार गई, और यही बातें इस सीट के बारे में भी कही जा रही थी। देखिए ऋषिका, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, क्योंकि अगर आप इसको धर्म के लिहाज से देखेंगे तो ये बात बिल्कुल सही है कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक जो है वो
तो बाबा केदारनाथ यहाँ पर साक्षात विराजमान है और देश दुनिया के तमाम श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ यहाँ पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि धर्म के लिहाज से अगर आप इस चीज की अहमियत को समझें, इसके साथ साथ अगर आप राज्य गठन से लेके अभी तक के चुनावी परिणामों पर अगर आप गौर करेंगे तो बीजेपी का पलड़ा इस चीज पर भारी रहा है और इस वक्त भी जो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है उनका अपना एक जनाधार है। ऐसे में जहां इस उपचुनाव के चुनावी महासंग्राम में आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है और चुनाव की आदर्श आचार संहिता शुरू होने से ठीक पहले तक करोड़ों रुपए का पैकेज सरकार ने दिया था, तो अब जहां विपक्षी जो है वो सरकार की खामियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और तमाम जो है अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता जो है मुख्यमंत्री सहित वो विपक्ष पर हमलावर हो रहे हैं। तो ऐसे में अब मतदाताओं को ये निर्णय लेना है 20 तारीख को कि आखिर किसके पक्ष में उन्होंने मतदान करना है, क्योंकि दोनों की स्थिति सबके सामने है। इस सीट की अहमियत भी है, इस सीट का इतिहास भी, और इस सीट पर जो प्रत्याशी रहे हैं और जो प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में है, तो दोनों की स्थिति बिल्कुल साफ है। अब ये बिल्कुल देखिए, दोनों की स्थिति साफ है सोनू, और देखना होगा कि जनता किसे चुनती है, किसके सर जीत का ताज सजता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। तो रुद्रप्रयाग दौरे पर सीएम धामी आज जाने वाले हैं, चुनावी प्रचार वहां करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील सीएम धामी आज रुद्रप्रयाग में करेंगे।